जाकर के प्रभु ने देखा युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, इतना धन वैभव संपत्ति से संपन्न, और फिर भी अश्रुपात कर रहे हैं। क्या बात है? बोले ये धन वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा व्यर्थ है, मैंने अपनों का खून करके और ये सब हासिल किया। भगवान को लगा मैं इनको उपदेश दूंगा तो मेरे उपदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान के एक परम भक्त भीष्म पितामह भी इस इंतजार में है कब प्रभु आए और कब अपने प्राणों का परित्याग करें। तो प्रभु को लगा कि मैं अगर ज्ञान दूंगा इनको तो इनको ये लगेगा कि मेरा वही लाला, क्यों न चल करके इन्हें पितामह भीष्म से कुछ तत्व ज्ञान दिलवाया जाए। राजा बने हैं, इनके मन में जो ग्लानि है कि मैंने अपनों को वध करके यह पद हासिल किया, लेकर के प्रभु पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के, और पितामह भीष्म के शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं, सर से नख तक बाणों से विधे हुए मां गंगा के पुत्र, जीवन भर जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, जो न चाहे तो मृत्यु भी दासी बनके उनके चरणों में बैठी रहे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्होंने कभी अपने जीवन में जान करके भी कायिक वाचिक तो छोड़ दो, मानसिक भी पाप नहीं किया है, वो पितामह भीष्म बाणों की सैया में पड़े हैं। जो गंगा सभी के पापों को नष्ट करती है, आज उसी का पुत्र 18 दिन से उस युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्जन स्थान पर अपनी मृत्यु सुधारने के लिए पड़े। पांडवों को लेकर के प्रभु जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पितामह प्रणाम, आपके पौत्र हैं। सभी ने बारी बारी से प्रणाम किया। अर्जुन ने आकर के प्रणाम किया। पितामह कहते हैं आप जानते हो इनको? अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? बोले हाँ, इनको कौन नहीं जानता। अच्छा तुम भी जानते हो? बोले हाँ। कौन है बताओ? और धन्य हो अर्जुन, धन्य है ये ब्रह्म। जब भक्त जैसा जिस तरह जहां चाहता है, ये ब्रह्म ही वही बन जाता है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदाददसा। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है, ऐसा साक्षात ईश्वर, ये कोई साधारण नहीं, ये वही ब्रह्म। पर धन्य अर्जुन, धन्य जब तुमको जो यम मन्न से मातुलेयम प्रियम मृत्युदम सुहृत्तमम, जब तुम जो चाहो बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो तो कभी साले साहब बना लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो तो कभी सारथी बना करके रथ की कमान पकड़ा देते हो। अकरो सचिवम दूतम सौहृदादद सारिथि, जब जैसा जहां जो चाहे वही बनाते हो। धन्य है तुम्हारा ये प्रभु। हे अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है, पर धन्य हो प्रभु। और आप जब भी जो भी भक्त चाहता है वो बन जाते हैं, जहां चाहे जिस तरह चाहे जैसा चाहे भगवान को वहां बिठा दो अपने इच्छा अनुसार। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम
कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुढलोचनो लस मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे प्रभु, आपने मेरी बहुत प्रतीक्षा कराई है। मैं इस दर्द की वेदना में तड़प रहा था, अब आप भी मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले कलेवरम इदम कलेवरम न हिनोम्यहम्, जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग न कर दूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। प्रभु ने सोचा ये इच्छा मृत्यु के वरदानी है भाई, पता नहीं कौन से युग में छोड़ेंगे और मेरे को जाना है, द्वारिका जाना है, कब तक खड़ा रखेंगे? मुंह लटक गया, बोले ऐसे नहीं काम चलेगा महाराज। प्रसन्न हासारुढलोचनो लसत्, प्रसन्न मुद्रा में, आपके चेहरे में ही तो वो सब कुछ है। प्रसन्न मुद्रा में हे मधुकर, हे मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं आप ऐसे मेरे सामने मुस्कुराते खड़े रहो। भगवान ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया कि अच्छा समय पे आ गया हूं, न जाने ये बाबा जी कब प्राणों का परित्याग करें। ठीक है, मैं मुस्कुराता रहूंगा, खड़ा रहूंगा, परंतु पितामह ये युधिष्ठिर राजा बने हैं नहीं। तो कहीं कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को अनायास बहुत धन मिल जाए, पद मिल जाए तो अहंकार उत्पन्न होता है। आप इनको कुछ तत्व ज्ञान दीजिए ताकि ये राजा का क्या धर्म है, कैसे परिवार को पालना चाहिए, कैसे परिवार जनों को लेकर के चलना चाहिए। तब भगवान कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। बड़ी सुंदर दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, कुछ को विस्तार से बड़ी सुंदर भगवान युधिष्ठिर को पितामह ने उपदेश दिया। अंत में 11 श्लोकों में भगवान ने, पितामह ने भगवान की स्तुति की है। प्रभु कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? बोली मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। प्रभु को लगा इनका विवाह तो हुआ नहीं, पुत्री कहां से मिल गई बाबा? ये खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके पुत्री कहां से आ गई? बोले हाँ प्रभु। तो आपको कोई वर नहीं मिला? बोले नहीं, मेरी पुत्री के लायक वर चाहिए। वो लायक वर ढूंढता रहा लेकिन लायक वर नहीं मिला। अब आप ही वर मिले हो लायक, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। अच्छा तो बुलाओ भाई अपनी पुत्री को। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोग्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रभावा। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह जो है आपसे करना चाहता हूं। अच्छा आपकी पुत्री बहुत पढ़ी लिखी है? बोले बहुत पढ़ी। वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। अन्यथा तो संसार के लोगों में ऐसा कौन नहीं है जिसमें तृष्णा न भरी हो। सुत बीति लोक ईस नातीनी, 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 कहीं के यमती इन्हें कृतना मलिनी, कहीं के मत इन्हें कृतना मलिनी। हो सुत बीत लोक ईस नाती, सुत बीत लोक ईस नाती,
ऐसा कौन संसार में, किसी को वित्तेष्णा, किसी को पुत्तेष्णा, किसी को धनेष्णा, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको ये अहंकार ना हो। किंतु पितामह भीष्म कहते हैं मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है, निर्विकार है, न इसमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्षा है, न द्वेष है, कुछ भी नहीं है। हे त्रिभुवन कमल, तीनों लोकों में सबसे सुंदर आप, तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, प्रातः काल के सूर्य के किरणों के समान आपका जो ओज है, जो पीतांबर को धारण किए हुए पीतांबर से अलंकृत, घुंघरारे बालों से ढके हुए मुख कमल वाले आप मेरी निष्कपट मति को अपने चरणों में जगह दें। आप जब तब प्रभु, वो भी समय याद है, मैंने प्रतिज्ञा करी थी और आपने भी प्रतिज्ञा करी थी कि कौरव पांडवों के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर मैंने कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं कराया तो शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा। पर धन्य हो प्रभु, आपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा की लाज है। आपसे बढ़कर के दयालु कौन होगा? उस युद्ध भूमि में रथ के पहियों को उठा करके मारने के लिए जब आप दौड़े, अर्जुन आपके चरण को पकड़ लिया था और अर्जुन को डांट करके बोलने लगे, हे अर्जुन, उस समय ही हमको प्रभु के हाथ से मुक्ति दिलवा देता, अगर तू नहीं होता। धरती कांप गई, प्रभु का पीतांबर नीचे गिरा, आश्वासन दिया, हे पृथ्वी तू धैर्य रख, मुझको अपनी प्रतिज्ञा याद है। आज प्रभु ने मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु, हे त्रिभुवन कमल, अंत में भगवान ने देखते देखते पितामह भीष्म ने सुंदर स्तुति करते करते अपने उस प्राणों का परित्याग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पितामह के जाते ही और देखते देखते एक ज्योत निकली और प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। सब सभा में उपस्थित सभी पांडव स्तब्ध हैं, रुदन करने लगे। पितामह के लिए अंत्येष्टि संस्कार कराया गया और वही पितामह अंत में निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए। और ऐसी मृत्यु किसको मिलती?